देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो रिलेशन होता है वो होता है F इजिकल टू क्यू ई। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग टू इलेक्ट्रिक। और जब मैं इसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तब इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इस पे फोर्स अलोंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो उसी के अलोंग मूव करेगा। तो ये मैंने बनाया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा इसमें रखा ये चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये इलेक्ट्रिक। तो ये फोर्स होगा एफ इजिकल टू क्यू ई। यानी कहने का मतलब है अगर इसकी डायरेक्शन आई कैप है तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी आई कैप। दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो ई भी इधर है और एफ भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। हाँ, याद रखने वाला पॉइंट है, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पुट इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं भी। व्हेन ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसमें मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रख दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा इधर, और बॉडी उधर चलती है जिधर फोर्स लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ ई माइनस क्यू। ये माइनस साइन बता रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं हमें, क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन करूंगा अभी तब ये काम में लूंगा। अब हमारा आर्टिकल 3C आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो आगे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉसियन सरफेस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर और एक थिन प्लेट, तब जाके चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज ये नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो मैंने कहा ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ये फिक्स है। और हमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ क्यू नोट, ये छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो इस पे यहाँ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ये क्यू नोट, ये इसको रिपेल करेगा इधर एफ ई, और ये डिस्टेंस कितनी है। तो इस पे जो अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं और यहाँ रेस्ट में है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा एफ इजकल टू क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट। तो इस ये इसका ये जो क्यू नोट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और अभी मैंने बताया था जब किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो फोर्स लगता है होगा क्यू ई, क्यू नोट है तो क्यू नोट ई। अब एफ ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, या यहाँ पुट कर दूंगा, आ जाएगा के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू क्यू नोट इंटू ई। क्यू नोट से क्यू नोट क्या होगा, कट, ई आ गया, ई इक्वल टू आ गया मेरे पास के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, ये आ गया E इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये फोर्स, तो फोर्स F इजकल टू क्यू नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। ये चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो चीज है ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। तो इस एफ ई की वैल्यू है, यहाँ से मैंने एफ ई की वैल्यू ये पुट कर दी इसमें, एफ ई इजकल टू होता है क्यू नोट इंटू ई। एफ ई की वैल्यू ये रही, ये पुट कर दिया, क्यू नोट का क्यू नोट ई, क्यू नोट से क्यू नोट, तो ई इजकल टू आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो ये पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ये कैसे पता चला, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे, जैसे मैं छोड़ूंगा तो उस पर इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये इधर भगेगा, जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी डायरेक्शन वेक्टर, तो यहाँ पे ई वेक्टर इजकल टू लिखूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप का मतलब है ये आर कैप कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन होगी ओ टू पी। आर कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन अलोंग ओ टू पी, डायरेक्शन अलोंग, ओके। और बेटा यूनिट वेक्टर का याद नहीं है तो याद कर लो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये डायरेक्ट ये होता है, ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इट यूज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन ओ टू पी है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ओके। अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा ई वेक्टर इजिकल टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर, और आर इंटू आर, जब आर स्क्वायर इंटू आर, जब बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू आर क्यू और आर वेक्टर। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही। जनरली फोर्स और फील्ड के नीचे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, मीटर का स्क्वायर आता है। यहाँ पे देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके, लेकिन यहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर एक मीटर है। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा यहाँ पे तो यह आ जाएगा के, इसकी यूनिट पोजीशन वेक्टर है मीटर, और यह आ जाएगा मीटर क्यूब, और एक मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा मीटर स्क्वायर, ओके। तो याद रखो, जब भी, नहीं याद रखो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा नीचे मीटर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर आता है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखे तो आर क्यूब आ जाता है, लेकिन एक आर ऊपर भी चला जाता है। अब हम लिखेंगे ग्राफ बिटवीन ई वर्सेज आर। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ ई वर्सेज आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास है, ई इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ई प्रोपोर्शनल 1/r², या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। कहने का मतलब है r की वैल्यू इंक्रीज करोगे, ई की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे 4 से दूर जाएंगे का इफेक्ट कम होता जाएगा और वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे लाइट है, लाइट का बल्ब है, जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं तो उसकी लाइट की ब्राइटनेस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, आर को इंक्रीज करोगे तो ई क्या होगा, डिक्रीज। तो फिजिक्स में ग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा ग्राफ बनाना है कि आर को चेंज करेंगे तो ई क्या हो, डिक्रीज हो। तो इस केस में जो हमें ग्राफ मिलेगा, अगर ई वर्सेज आर में जब मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ बनेगा, ये ई और ये आर, ये ग्राफ बनेगा, हाइपरबोला। इस ग्राफ का नाम है हाइपरबोला, हाइपरबोला। आप कहोगे सर कैसे, देखो ये है r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 1/0 होता है इन्फिनिटी। और ग्राफ में इन्फिनिटी कैसे डिनोट करते हैं, ये ग्राफ की जो ग्राफ है वो इसके पैरेलल होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफ पैरेलल है। लेकिन देखो इसके बाद यहाँ पे कुछ r मिलेगा मेरे को, लेकिन इससे आगे जा रहा हूँ, जैसे ये r1 r2 पे गया, ये r2, तो r1 पे ये था e1, और यहाँ पे r2 पे ये क्या e2। देखो e1 की वैल्यू ये है और e2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ e1 क्या है, ज्यादा है, e2 क्या है, कम। लेकिन r1 देखो इतना है और r2 इतना है, और r2 क्या है, यहाँ पे r1 क्या है, कम, और r2 क्या है, ज्यादा। तो देखो r को इंक्रीज करूंगा तो e क्या होगा, डिक्रीज। देखो r1 कम है लेकिन e1 ज्यादा है, r2 ज्यादा है लेकिन e2 क्या है। तो इस ये ग्राफ हमें पता भी होना चाहिए, ये आता है हाइपरबोला ग्राफ बोलते हैं इसको। ओके, बनाना आना भी चाहिए। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे वो कहेगा r1 दे देगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, फिर r2 में चेंज करेगा या e में चेंज करेगा, और फिर कहेगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन। जैसे समझो ई इक्वल टू होता है KQ/r²। मैं कह रहा इनमें कोई चेंज नहीं कर रहा है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/r²। ये E1 है तो ये R1 लूंगा, ये E2 है तो इसको क्या लूंगा, R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो E1/E2 या E2/E1 करना है। जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको ऊपर लिख लेते हैं। अब ये प्रपोर्शन साइन की जगह यहाँ पे जब भी डिवाइड करते हैं तो इक्वल साइन लगाते हैं। अब देखो E2 ऊपर है, E2 ऊपर है तो R2 किधर है, नीचे, तो यहाँ R2, और E1 ऊपर है तो R1 नीचे है, E1 नीचे होगा तो R1 किधर होगा, और स्क्वायर है तो इसको एक साथ ऐसे स्क्वायर में लिख देते। तो ये प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है कि R को चेंज, एक बार R1 पे E1 दे दिया, फिर R को डबल कर दिया तो फिर E क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये CBSE बोर्ड में आ लिया 2023। फिजिक्स में इस टाइप के सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं प्रोपोर्शनल वाले। क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस 4 मीटर। ये कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है ये Q, इससे 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर पे जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 इक्वल टू 9 N/कूलम। फ्रॉम सेम चार्ज, चार्ज को सेम रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कितना है 16 N विल बी द डिस्टेंस। तो दोबारा कह रहा है कि ये चार्ज Q सेम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 16 N/कूलम। तो कह रहा है ये R बताओ कितनी। पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/r²।
देखो सेम चार्ज रखा बेटा, चार्ज में कोई चेंज नहीं किया इसने, तो चार्ज ये कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो इन दोनों का टाइम तो ऐसे ई प्रोपोर्शन 1/r², या ई प्रोपोर्शन, देखो दो चीजें बोल रहा हूं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², या ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। तो अब हमें पता है कि ये r डिक्रीज होगा तो ई इंक्रीज होगा। ओके, देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 9 न्यूटन अपॉन कूलम, अब कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 16, कितना है E2 इजकल टू 16 न्यूटन अपॉन कूलम। देखो इधर रख 16 न्यूटन अपॉन कूलम इसकी यूनिट होती है, अभी बताया था इजकल टू क्यू, ई इजकल टू क्या आएगा एफ अपॉन क्यू। देखो यहाँ 9, यहाँ पे क्या है 16, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बढ़ गया, तो डिस्टेंस क्या होगी, इसका मतलब आंसर 4 से तो कम आएगा, यानी ये तो नहीं आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो हम देख लेते हैं। देखो E1 दे रखा है 9 न्यूटन अपॉन कूलम, E2 दे रखा है 16 न्यूटन अपॉन कूलम, R1 दे रखा है 4 मीटर और R2 पूछा है। तो E इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन r², क्यू को क्या रखा है कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट क्यू भी कांस्टेंट, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसको मैं E2 अपॉन E1 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। सर इतना जल्दी कैसे लिख देते हो, अरे भाई इन्वर्सली है, ऊपर 2 1 लिखा तो यहाँ 1 और 2 लिखना पड़ेगा, और स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगाया। अब हमें देखो E2 कितना दे रखा है 16, E1 कितना दे रखा है 9, R1 अपॉन R2 स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो इधर रूट लगेगा तो आ जाएगा रूट 16 अपॉन 9 R1 अपॉन R2, 16 का रूट 4 और 9 का 3, और R1 कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 4, ये 4। देखो इक्वल के ऊपर ये नोमिनेटर कट सकते हैं, तो ये 4 से 4, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 1/R2, रिवर्स कर दो तो 3 इजकल टू R2, यानी R2 की वैल्यू आएगी 3 मीटर। तो हमारा ऑप्शन होगा बेटा ये राइट ऑप्शन हो। ये फिजिक्स के सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार करके देखोगे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान है ही नहीं फिजिक्स में। आपको 30, आपको स्क्वायर करने भी आने चाहिए, 30 तक स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए, जैसे 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको 169, 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 15 225, 16 इंटू 16 256, ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए आपको, उससे आसान हो जाती कैलकुलेशन करना। आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आना चाहिए भाई, इससे शॉर्ट अब क्या करेंगे, आना चाहिए इतना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 मीटर, क्या 3 मीटर पे ई प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज द फील्ड इज E/4, तो E/4 तो कितनी डिस्टेंस पे रखें, तो वो हमें पता है E1 दे दिया मेरे को E, R1 दे दिया 3 मीटर, अब कह रहा E2 दे दिया 3/4 E/4 सॉरी, तो R2 पूछा कौन है पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है E इजकल टू के क्यू अपॉन r², E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। सर ऐसा क्यों लिखते, ये कहाँ चले जाते हैं, ये कांस्टेंट है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट को हटा देते हैं और इक्वल की जगह ये प्रोपोर्शनल साइन लगा देते हैं। हाँ अगर R में R कांस्टेंट होता
आर में चेंज नहीं करता तो मैं इसको लिखता ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू। ओके, अब वही अगर ये E1 E2 दे रखा R1 तो वही लगा देंगे हम, E2 अपॉन E1 R1 अपॉन R2। सर ऊपर 2 क्यों नहीं लिखा? अरे इनवर्स लेना, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ 2 आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। E2 की वैल्यू E/4, इसी में पुट कर देता हूँ E/4, E1 की E, R1 कितना है 3, R2 पूछे तो ये नीचे आएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E/4 इंटू ई, 3/3/R2, ई से ई कैंसिल, रूट लेंगे बेटा, क्या आ जाएगा रूट 1/4 1/R2, क्या आ जाएगा 4 का रूट 2 तो 1/2 1/R2। तो रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो 2 = R2, यानी कितने डिस्टेंस पे होगा 2 मीटर पे, इसमें टिक कर देंगे 2 मीटर। ओके, ये फिजिक्स के सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, घबराना नहीं है, जो डर गया मर गया। आपको तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ घर पे ऐसे ऐसे करने, और फिर अपना यूट्यूब चैनल देख लिया करो, और फिर भी समझ में नहीं है तो हमारे पास आ जाया करो भाई। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड, ये भी आया हुआ बोर्ड में, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन आई डायरेक्शन में इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वहां पे, ये पूछ रहे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, पहले तो हमें पता नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब एक बात तो ये भी है, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स लगता है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये और ये तो कट हो गए, अब बचा ये और ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बोर्ड में तो पेपर पे लिखा होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको याद नहीं होता, चार्ज ऑन प्रोटॉन सब स्टार्टिंग में लिखा होता है। और जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स F = QE, तो F की वैल्यू दे रखी 1.6 इंटू 10⁻⁻18, और Q की वैल्यू दे रखी है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E। ओके, तो ये आई कैप है, तो यहाँ से कट करेंगे तो ये आ जाएगा E = आ जाएगा माइनस, ये इसे कट, और यहाँ बचेगा 10⁻⁻18, और ये नेगेटिव 10⁻⁻19, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻9 प्लस हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर जाएगी पावर पॉजिटिव, आ जाएगा -10 न्यूटन अपॉन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी ये होगी -10 न्यूटन इंटू कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग फिगर। देखो ये एक दूसरे को पास बुला रहे हैं, ये देखो ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं
अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। ओके, और नेगेटिव की वैल्यू 0 से क्या होगी? अगर एक माइनस क्यू, ये माइनस Q1 है और ये प्लस Q1 है, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस Q1 Q2, ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको मैं ले Q1 Q2 लेस देन 0। Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। तो ये आंसर आएगा Q1 Q2 लेस देन। ओके, एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 point charge 8Q minus 2Q are located at x is equal to 0 or x is equal to respectively. The point on x axis at which net electric field 0 due to these charges is। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर तभी 0 हो सकता है जब दो उस पॉइंट पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बिटवीन द चार्जेज होगा या आउटसाइड द चार्जेज। ओके, तो पहले ये देखना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन का मैंने ये बनाया ओरिजिन एक्स एक्सिस, ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ x इजकल टू 0 लिखूंगा और यहाँ x इजकल टू L। x इजकल टू 0 पे एक चार्ज है 8Q और x इजकल टू L पे -2 और बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी? L। अब देखो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने कहा न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या कि जीरो पोटेंशियल की बात आएगी जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा तब। तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कितने चार्ज हैं? 2। एक पॉइंट पे कितने फील्ड होंगे? 2। 0 होने के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। तो पहले देख लेते हैं, ये जो मैंने पॉइंट लिया A, ये पॉइंट लिया B, ये पॉइंट ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B और यहां पे ये पॉइंट ले लिया C। पहले तो मैं देखूंगा A B C में कहां पे पॉसिबिलिटीज बनती है न्यूट्रल पॉइंट की या 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेटा ये चार्ज, इसका नाम है 1 और इसका है 2। तो ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है और हमने बता रखा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। इसका है 1 E1, ये चार्ज है 2 और ये पॉजिटिव, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। 0 न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। यहां पे आ जाओ, ये है नेगेटिव तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी तरफ E1 और ये है पॉजिटिव तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर इधर। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम। न्यूट्रल पॉइंट हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे ये 2 चार्ज है तो इसका इससे दूर होगा तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E2। ओके, और ये है 1 चार्ज नेगेटिव की तरफ इधर होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, दोनों अपोजिट है। लेकिन हमें 0 करना है। 0 करने का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन तो यहाँ पे भी अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। और ये छोटा चार्ज है, इससे और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज बनती है। कैसे? क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, इससे जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता घटता। एक कंडीशन ऐसी आएगी
कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या हो जाए, इक्वल। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है ए पॉइंट। अगर अनलाइक चार्ज है, अगर अनलाइक चार्ज है और न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन आपको देखनी है, तो आउटसाइड द चार्जेस नियर द स्मॉलर चार्ज। पोजीशन ऑफ टू चार्ज इज अनलाइक, अनलाइक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, देन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट नियर द स्मॉलर चार्ज एंड आउटसाइड द चार्जेस। तो यहां पे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट। इफ चार्ज इज अनलाइक देन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, position of neutral point outside the charges and near the smaller charge। यानी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट होगा इन अबो क्वेश्चन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इज, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। तो बेटा अब मैं वापिस ये डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे ये है 8Q, ये है -2Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन ने L दी है, और ये है न्यूट्रल पॉइंट, ये मैंने ले ली X, कहाँ से, यहाँ से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक का इधर होगा, तो मैंने नाम 1 और ये दे दिया 2, ये 1 का इधर होगा और 2 का इधर होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव है तो इसकी तरफ होगा। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 होगा के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L प्लस एक्स, और E2 होगा के 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो E1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E2। E1 की वैल्यू ये रही के 8Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के 2Q। यहाँ बच्चा कहता सर आपने माइनस नहीं लिखा। अरे नादान बालक, माइनस का यूज वेक्टर में होता है डायरेक्शन, इस माइनस की वजह से ही मैंने इस E2 को इधर बनाया है, इसका रोल खत्म हो चुका। ओके, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल, 2 को 8 से डिवाइड करूंगा 4, तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पे L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको उधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, क्या जाएगा रूट L प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 2 L प्लस एक्स अपॉन एक्स, 2x L प्लस एक्स, यहाँ से 2x माइनस एक्स इजकल टू L, क्या जाएगा x इजकल टू L। यानी ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ये यहाँ से L डिस्टेंस पे जब होगा तब न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पॉइंट चार्ज 8Q minus 2Q located x is equal to 0 and respectively, then x axis net electric field 0 due to these charges is
एक्स की वैल्यू आ, वो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, डी इक्वल टू, ये डी ऑप्शन आ जाएगा एल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। एक बार में बच्चे को समझ में नहीं आता है, बार बार करना होता है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो यूट्यूब चैनल पे ये देखना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, कोई दिक्कत है तो बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को फिजिक्स में से फुल मार्क्स चाहिए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आने चाहिए। नींद में भी उठाए ना तो तुरंत बता दे हाँ ये सर ऐसा होगा, तब फुल में से फुल नंबर आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू, अगर ओरिजिन से मेरे को बतानी है, ये डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस आई यहाँ से यहाँ तक, अगर ओरिजिन से मेरे को ये डिस्टेंस बतानी होगी तो आंसर आ जाएगा 2L। फिर क्या आएगा, ओके, ओरिजिन से बतानी है तो क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा है कि कहाँ से बतानी है। अगर ये पूछता -2Q से तो L, और इसने कुछ नहीं बोला है तो ओरिजिन से बतानी है तो आ जाएगा आंसर हमारा 2L। ओके, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है, इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। ओके, तो कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज प्लस Q माइनस 2Q प्लेस एट वर्टिसेस B एंड C। ये Q है, ये -2Q है, और ये B और C पे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी इसकी सबकी साइड क्या है, सेम, ये भी A है, ये साइड भी क्या है A, ये साइड भी क्या है A। ऑब्टेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखो देख लेते हैं इसको। देखो बेटा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है। अगर मैं आपसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ इसकी, तो आप दोनों को मिलाओ, पॉजिटिव है तो ऐसे बना दो, अगर मैंने कहा ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। हाँ, कुछ चीजें तो यार याद रखनी पड़ेगी, मैं क्या करूं, साइंटिस्ट ने रूल बना रखे हैं तो रूल तो याद रखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वर्टेक्स ए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी वर्टेक्स पे बतानी है हमें। तो कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर जाएगा, इस ए को यहाँ लिख देता हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ये डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूँ इधर, ओके, इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये है बी, ये सी, और यहाँ पे क्या था क्यू, और यहाँ क्या था -2, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, और ये है ए, ये साइड ए और ए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ई, इसका बी का, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा इधर का सी का। सर मन में आए तब इधर बना देते हो, कभी इधर बना देते हो, नहीं, मेरी मनमर्जी नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, नेगेटिव चार्ज है इधर आता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 और ये भी 60 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है 180 का, तो ये एंगल होगा कितना, ये स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है डायग्राम में आपको स्ट्रेट नहीं दे, स्ट्रेट है ये होगा 120। ई वेक्टर ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड और ईसी दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री।
120 डिग्री है। हाँ, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कोस थीटा। पहले मैं EB की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज P आ जाएगा। इस चार्ज का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा EB के Q अपॉन E स्क्वायर। सर आप कभी तो R स्क्वायर लिख देते हो, कभी A स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्वेश्चन ने A दी है, A स्क्वायर लिखूंगा, R देता तो R लिख देता। अब आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज C E के 2Q अपॉन A स्क्वायर, 2KQ अपॉन A स्क्वायर। सर अब माइनस लगाना भूल गए, नहीं, माइनस का काम था डायरेक्शन को दिखाना, इसलिए नीचे बनाया। दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड E लिखता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखूंगा, 2E। देखो के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए, 2 का 2 आ गया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि अब मैं लगाऊंगा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, तो वहां पे अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट, थर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए E R रूट EB का स्क्वायर EC का स्क्वायर 2 EB EC कोस 120 डिग्री। सर 120 60 डिग्री नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल लेना भाई, इन दोनों के बीच का एंगल लेना है। जरूरी थोड़ी है मैं ये क्यों लूंगा मैं, ये फॉर्मूला कहता है कि EB और EC के बीच का एंगल होना चाहिए, इसलिए 120 लिया है। अब वैल्यू पुट कर दो, EB की वैल्यू E स्क्वायर, EC की वैल्यू 2E, तो 2E का स्क्वायर करूंगा तो 4E स्क्वायर, 2E 2E कोस 120 माइनस हाफ। हाँ, अगर किसी बच्चे को एंगल की वैल्यू पता करना नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना चैनल के, तो हम एक दिन एक क्लास ले लेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ये तो आपको बार बार परेशान करेगी। तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के ये कैसे लेंगे, तो वो देख लेंगे हम। ओके, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आप सभी को आता है। ओके, आगे क्या आ जाएगा, E स्क्वायर 5E स्क्वायर 2 इंटू 4, माइनस है तो ये माइनस डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा रूट 5E स्क्वायर माइनस 2E स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 3E स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 3, और E की वैल्यू है के री, के क्यू, वापिस पुट कर दूंगा, के क्यू अपॉन, ये क्वेश्चन का क्या मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, तो हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन अभी निकालेंगे, एट द वर्टिक्स ऑफ टू चार्जेस, ये आया मैग्नीट्यूड, कितना है रूट 3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्या आएगा रिजल्ट।
अब क्या आएगा, डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन बतानी है, किसकी, किसकी डायरेक्शन बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये ई और ये बी, तो इसका रिजल्टेंट यहां कहीं होगा, यानी ये एंगल बताना है अल्फा। 120 डिग्री तो इस दोनों के बीच का एंगल है। मेरे को इस एसी लाइन से, ये एसी लाइन से ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इक्वेशन की डायरेक्शन में। तो जब भी किसी वेक्टर रिजल्टेंट की डायरेक्शन का एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन ऑफ, मैं वो डायग्राम वापस बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा, ये डायग्राम बन गया था हमारा, ये था बी, ये था सी और ये था ए, और ये इधर था ई बी और ये इधर था ई सी, और इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा ई आर। ये एंगल दे रखा 120 और ये दे रखा है अल्फा। ये निकालना है बेटा, कहां से, इसी से डायरेक्शन। ऊपर वाले से भी बता सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। जब ये आ जाएगी उसमें से अल्फा कम कर दूंगा, ऊपर बच जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टेन अल्फा ई बी साइन थीटा ई सी प्लस ई बी कोस थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, 11th में हम सीख लेते हैं। देखो, जिससे जिससे डायरेक्शन निकाले वो नीचे आएगा, इसी से डायरेक्शन बता रहा तो इसी नीचे आएगा, और इसके कंपोनेंट करने के बाद आता है, ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। तो जिससे डायरेक्शन आए उस टेन, याद रखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे टेन अल्फा है, लेकिन यहाँ तो ऊपर आएगा साइन और नीचे क्या आएगा, तो इस कौन बचा ई बी, इसके कंपोनेंट करेंगे तो ई बी साइन थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। अगर ये डायरेक्शन में यहां से बताता तो नीचे आता ई बी और ऊपर आता ई सी साइन थीटा और ई सी को। अरे भाई ये 11th का है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला तो इसका भी डेरिवेशन बता सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है। अब ईबी की वैल्यू, ईबी की वैल्यू ये निकाली थी हमने ई, और ईसी की वैल्यू हुई, ये पुट कर देंगे। ईबी की वैल्यू क्या थी ई, तो ये आ जाएगा ई साइन 120 डिग्री, और ये आ जाएगा 2e ई कोस 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री होता है √3/2 और कोस 120 डिग्री होता है -12। ये कैसे आया, 10th क्लास में आ जाता है, 11th में पढ़ते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है तो पूछ लेना भाई। तो ये आ जाएगा भाई ई √3/2, ये आ जाएगा 2e ई -12, ये आ जाएगा √3/2e और या 2e -3/2। ये 2 है, ये हाफ है, इसे माइनस करूंगा, 2 में से हाफ जाता है 1.5 बच जाता है, 1.5 को 3/2, 3/2e। ओके, इसे ही क्या हो गया, कट कट, ये √3/2 और ये 3 और ये कट 2, ये कट कट, क्या आएगा √3/3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 3/3 √3, ये इसे कैंसिल, ये आएगा 1/√3।
टेन अल्फा इजकल टू क्या चल रहा है हमारा, ये टेन अल्फा। वापिस ट्रिग्नोमेट्री में जाओ, टेन अल्फा की वैल्यू 1/√3, तो अल्फा इजकल टू आ जाएगा 30 डिग्री। अल्फा इजकल टू आ जाएगा यहाँ पे टेन अल्फा इजकल टू 1/√3, तो अल्फा इजकल टू आएगा 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल आएगा हमारा, ये जो एंगल आएगा ये आएगा 30 डिग्री। कहाँ से? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम लाइन ए सी इज 30 डिग्री, और ए बी से कितना जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना है 120। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री फ्रॉम AC। AC साइड से 30 डिग्री पे होगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कितनी होगी 30 डिग्री। तो ये थे आपके क्वेश्चन। ओके, चीजें पढ़ने से ही समझ में आती हैं, और जो बार बार पढ़ता है वो ज़्यादा अच्छे से याद करता है और आगे निकल जाता है। ओके, थैंक यू।